आज फिर हम आपके यहाँ पे आ गए हैं। लोग वैसे तो आपको जानते ही हैं, और अगर जो लोग नए आए हैं उनके लिए आप थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय दें। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 2 तरीके की फिश फार्मिंग कर रहा हूँ मैं। जी। एक तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल टैंक्स के अंदर में। और ये जो है नेचुरल पॉन्ड भी मैंने बनाए हुए हैं, 1-1 बीघा के 2 पॉन्ड हैं जी। मैंने अच्छा, बनाए। एक एक बीघे के 2 पॉन्ड बनाएंगे। 2 पॉन्ड बने हैं, जिनमें मैं नेचुरल तरीके से फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो स्पीसी है, उनको कहते हैं आईएमसी, IMC। तो इंडियन कार्प होती हैं ये। अच्छा। इसके अंदर में राहू, कतला, तिलपिया, इस तरह की ये बासा, हम्म। पंगेशियस जिसको कहते हैं, जी जी जी। ये स्पीसी में तालाब में नेचुरल वे में फॉर्म में पाल रहा हूँ। तो सर, जैसे कि ये नेचुरल पॉन्ड हैं, इन्हें अलग से फीडिंग करानी होती है? फीडिंग का सिस्टम वही है जो हम लोग टैंक में इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि बायोफ्लॉक के केमिकल्स इसमें नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि इसमें नेचुरल खाद के साथ में नेचुरल प्लांटेशन पानी के अंदर में नीचे आ जाती हैं, हो जाती हैं, जिससे कि मछलियों को कुछ नेचुरल फीड वहाँ से वहाँ प्राप्त से हो मिल जाता जाता है, है। वहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो केमिकल्स इस्तेमाल करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो खाना है वो वही है कि शुरू में जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो प्रोटीन ज़्यादा देनी पड़ती है हमें। प्रोटीन वाला खाना पहले देते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती हैं, इस कल्चर में को भी 8 से लेकर 9 महीने लगते हैं 800 ग्राम तक के होने के लिए, जो सेलेबल होती है मार्केट में इस वेट के ऊपर में। अभी उस जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी आपने जो है ऑक्सीजन के पाइप लगाए हुए हैं। जी, क्या नेचुरल पॉन्ड में भी ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है? वैसे कायदे से जो बहुत बड़े बड़े जो तालाब होते हैं, जी। उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर में झाड़ झंकार नीचे बहुत ज़्यादा होता है। नेचुरल ऑक्सीजन उसके अंदर में होती है, पैदा हो जाती है। जी। लेकिन क्योंकि हम लोग ये आर्टिफिशियल, ये भी तालाब जो है नए हैं और आर्टिफिशियल ही कहलाएंगे हाँ, अभी इसमें अभी तो। ज़्यादा जो है वनस्पति वगैरह पैदा नहीं हुई है इधर, हाँ, जो है एग्जैक्टली, जी काई हाँ, वगैरह इसमें नहीं जमी है। जी हाँ। जी। और फिर हम लोग टाइम टू टाइम पानी इसको चेंज करते रहते हैं। अच्छा। नीचे से पुराना पानी निकाल, गंदा पानी निकाल करके खेतों में डाल देते हैं, जो कि वो भी ऑर्गेनिक खाद बन करके हमारे को हाँ, वो भी वहाँ फर्टिलाइजर का काम जी करता हाँ। है। और उसके बाद में हम लोग ट्यूबवेल से फ्रेश पानी इसके अंदर में छोड़ते हैं। जी। तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल एरेशन की, ऑक्सीजन की थोड़ी देना चाहिए, मतलब देने जरूरत की होती। ज़रूरत पड़ती है। जी। जी हाँ। अब जैसे आपने ये एक एक बीघे के पॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसमें जो है कितनी मछलियाँ डाली हुई हैं आपने? देखिए मछलियाँ, ये अगर हमें इनको 1 किलो करना है तो इनको मूविंग स्पेस बहुत चाहिए। अच्छा। 1 बीघा के अंदर में 2.5 से लेके 3,000 से ज़्यादा मछलियाँ नहीं डाल सकते, ताकि उनको, अगर आपने 800-900 ग्राम करके बेचना है, तो उनको स्पेस, घूमने फिरने के लिए जगह हाँ, चाहिए। जितना उनको स्पेशियस जगह मिलेगी, भीड़ भड़का कम मिलेगी, उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती है। तो इतने में ही, अब कुछ लोग डाल देते हैं इसमें 5,000 भी डाल देते हैं, 6,000 भी डाल देते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती मछलियों की। जी। खाना ज़्यादा खाएंगी, ग्रोथ होगी नहीं, तो आपका जो है वो मुनाफा जो है वो हमेशा नुकसान नुकसान हो जाएगा नुकसान उससे। ज़्यादा होगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा जी। आपका, खाना भी ज़्यादा लगेगा। और मार्केट में सेलेबल होने के लिए वो वेट जो है 1.5 साल में मिलेगा आपको, तब तक कि आप खाना इतना खिला चुके होंगे कि आपका मुनाफा कम। बिल्कुल। तो सर, जैसे हमारे जो किसान भाई हैं, हम्म, वो खेती तो कर रहे हैं, उनके पास लैंड है, कई बार क्या होता है कि नीचे खेत हैं और गहराई वाली जगह है, हम्म। ज़्यादा जल भराव हो जाता है, फसलें और नहीं होती, तो उनसे आप क्या इसके बारे में सलाह देना चाहेंगे? ये देखिए, ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है। तालाब तो हर कोई बना सकता है, जहाँ पे लो लाइंग एरिया है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जी। तो उसमें थोड़ा सा और गड्ढा करके, कम से कम एक तालाब का 6 फीट गहराई तो होनी ही चाहिए। हम्म। तो अगर 6 फीट तक के कोई किसान भाई जो है अपना तालाब बना लेता है, तो मैं तो उनको पहले ये एडवाइस करूँगा कि मत्स्य विभाग हर शहर में है, वहाँ जा कर के थोड़ी सी तहकीकात करें, थोड़ी सी उनकी टेक्निक समझें और कुछ सीखें उनसे, कुछ किताबें लेके आएँ। हम्म। अगर किताबें नहीं भी पढ़ना चाहते, तो टाइम टू टाइम ये मत्स्य विभाग जो है लोगों को, किसान भाइयों को इकट्ठा करता है,
और कभी हमें, कभी किसी को जिसने ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जो पहले से इस काम में पड़ा हुआ है, हम लोग वहाँ जाकर समय समय पे उनसे बातचीत करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, उनको समझाते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते हैं जी। और कैसे करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, ये चीज़ें हम उनको बताते हैं। तो इस अभी तरह क्या से। है कि जैसे आपने मत्स्य पालन विभाग का जिक्र किया, हम्म, क्या कुछ हमारे किसानों के लिए इसमें कोई सब्सिडी या कोई अनुदान वगैरह की जी हाँ, सुविधा है? बिल्कुल वो है। क्या नियम है और किस तो तरीके से होता सरकार है? की तरफ से 2 तरह की सब्सिडी मिलती है, तालाब के लिए अलग मिलती हैं जी। और बायोफ्लॉक टैंक के लिए अलग मिलती हैं। तो बायोफ्लॉक टैंक का अगर 25 टैंक का प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो तो 25 लाख मान के चलती है सरकार, जिसमें से 40% जो है आपको, यानी कि 10 लाख तक की सब्सिडी आप मतलब बायोफ्लॉक पे उपलब्ध 10 करवाती लाख है की, सरकार। हाँ 25 लाख का प्रोजेक्ट है तो और 10 लाख सरकार देगी। जी जी, और नेचुरल पॉन्ड में? नेचुरल पॉन्ड में भी 40% वो है, लेकिन एक पॉन्ड का कम से कम, जैसे अगर 1.25 एकड़ के करीब का अगर एक तालाब है तो उसको सरकार जो है 12 से लेके 15 लाख का प्रोजेक्ट मानती है, जिसमें से 40% यानी कि 6 लाख तक का आपको प्रावधान सरकार है। अनुदान जी देती है। जी। तो सर जैसे आपने ये 2 नेचुरल पॉन्ड बनाए हैं 1-1 बीघे के, हम्म। इसमें आपकी लागत क्या आई और जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, और अब जो आप लगा रहे हैं और लास्ट हार्वेस्टिंग तक आपका कितना खर्चा आने वाला है और कितनी इससे आमदनी होने वाली है? देखिए, इसका जो एक चीज़ तो है कि बायोफ्लॉक टैंक से बहुत कम खर्चा आता है तालाब जी। बनाने का। तो लगभग लगभग मेरे पास अगर 2 बीघा का वो है तो 1.5 लाख रुपए में मैंने ये दोनों तालाब तैयार कर लिए हैं, खुदाई करा के? खुदाई करा करके जी। जेसीबी से और मजदूरों से। हम्म। बाकी जो है पाइपलाइन ज़रूर बिछानी पड़ी है मुझे, अपना ट्यूबवेल से लेकर के यहाँ तक के करीबन करीबन 50-60 हज़ार रुपये उसके अंदर और खर्चा आ जाता है। आप जैसे देख सकते होंगे कि हाँ बिल्कुल, ट्यूब सब ऑटोमेटिक किया हाँ, हुआ है ट्यूबवेल आपने। चल रहा है तालाब में, ट्यूबवेल के लिए ये है, और ऑक्सीजन चल रहा है, एरेशन हो रही है। और मान लो 2,500 और 2,500 मैंने 5,000 टोटल मछलियाँ यहाँ पर पाली हुई हैं। जी। अब ये 5,000 मछलियाँ जो हैं, अब 1 किलो की अगर मैं 12 महीने में या 13 महीने में करके बेचूंगा तो मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कुछ नेचुरल कंडीशन में ख़त्म भी हो जाती हैं, जी। जी। 10% अगर मैं निकाल भी देता हूँ तो 4 से लेकर 4,500 किलो का सामान मेरे पास है। जी। इसका रेट हमारे फार्म से, मार्केट में 180 की बिकते होंगे, हमारे फार्म से 120, 100 से लेके 120 रुपए में जाती है। हम्म। तो आप मान के चलो कि ये 4 से लेके 4.5 लाख ही हो जाएगा हम्म। अगर आप कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो। अब 4.5 लाख रुपए और 5,000 मछलियाँ, हम्म। तो 5,000 मछलियाँ जब तक बड़ी होंगी, इनके फीड थोड़ा सा कम इसलिए लगता है कि नेचुरल फीड भी इनको नीचे से प्लांट वगैरह से मिल जाता है। जी। तो हम मान के चलते हैं 1.2% अच्छा। ये तब तक के खा चुकी होंगी, हम्म। यानी कि 4 से लेकर 4,500 का अगर हम वो लेते हैं तो ये लगभग लगभग मान लो 5,000 का दाना खा चुकी होंगी। हाँ। अब वो ये दाना इनका थोड़ा सा सस्ता ज़रूर होता है, तो आप इसको 25 से लेकर के 30 रुपए पर किलो की औसतन आप इसकी लगा सकते हैं। जी। और उस हिसाब से आपने 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए का इस पर खर्चा किया, खर्चा कर दिया, और आपका माल जो है 4 लाख में मार्केट में बिक रहा है। बिक गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट इस वक्त जिस मेरे आंकड़ों के हिसाब से तो 100% है। लेकिन इसमें फिर आप लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, आप मेंटेनेंस लगाएंगे, बिजली का खर्चा लगाएंगे, तो वही जा करके 60 से लेके 70% का ही मुनाफा आप मतलब इसमें से वही निकाल मुनाफा सकते जो हैं। है इसके अंदर से भी मिल हाँ, जाएगा। मिल जाएगा। लेकिन ये है कि जो पॉन्ड हमने एक बार तैयार करा दिया वो सब खर्चा तो आगे लॉन्ग लाइफ वो पूरी चलता लॉन्गर रहेगा। रन में ही आप जैसे जैसे कल्चर इसमें से निकालते रहेंगे और साल भर साल आप रोटेशन में इस काम को लेके आएंगे, जी। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमेशा बड़ी होती है, वो धीरे धीरे ही 6-7 साल में ही पूरी होती हाँ है। वो पूरी हो जाती है वो जी। जो है। तो सर आपने जो है नेचुरल पॉन्ड के बारे में भी इतनी अच्छी बात बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद साहब।